वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। हम सैलाब की बात कर चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात के शदीद दबाव में है और हालिया महीनों में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने न सिर्फ हज़ारों ख़ानदानों को बेघर किया बल्कि मईशत और ज़राअत के शोबे को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। इन आफात की एक बड़ी वजह जंगलात की बेहतरी कटाई है। दरख्त वो कुदरती ढाल हैं जो ज़मीन को कटाव से बचाते हैं और बारिश के पानी को जज़्ब करते हैं और माहौल को मुतवाज़न रखते हैं। लेकिन जब दरख्त कम होते हैं तो बारिश का पानी नदी नालों में तोगयानी मचाता है और बड़े पैमाने पर सैलाब की शक्ल इख्तियार करता है। आज हम इस तमाम तरीक़ों के ऊपर बात करेंगे और स्पेशली सैलाब को भी थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आपने सैलाब की बात की। अभी जब हमारी ब्रेक चल रही थी तो तब DGPDMA ने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पंजाब के दरियाओं में नदी नालों में जो सूरत हाल है उसमें तारीखी इजाफा हुआ है। फिर तुगयानी की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा है। फिर जो मराला का मकाम है वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस तरह और से बहुत से मकाम है जिसमें गंडा सिंह है, फिर जस्टर है, फिर शादरा का मकाम है। वहाँ भी सूरत हाल काफ़ी संगीन होती जा रही है और पाक फौज ने हमें बड़े अच्छे अंदाज में मुआवनत भी फराहम की है। लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों में ये सूरत हाल ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जिस तरह से हसनैन बात कर रहे थे कि इसमें डिफॉरेस्टेशन जिस तरह से हो रही है, जंगलात की कमी, फिर क्लाइमेट चेंज, इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अब हम कर सकते हैं जिससे सूरत हाल बेहतर। और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं ज़ैनब नईम साहिबा। आप इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ज़ैनब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, कितने एसेंशियल हैं ट्रीज़ हमारी सेहत के लिए, क्योंकि लोगों को ये बात पता ही नहीं है। वो काट देते हैं दरख्त, चाहे वो घरों में हों चाहे बाहर हों। उनको ये बताना ज़रूरी है। देखिए, जब हम जंगलात काटते हैं ना, जंगलात खासतौर पे जो पुराने जंगलात होते हैं उनका अपना एक माइक्रो क्लाइमेट होता है, यानी कि वो वहाँ का जो माहौल होता है वहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। और वहाँ पे जिस तरह से अभी पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे बादल आते हैं, बरसते हैं और फिर आते हैं, बनते हैं, बरसते हैं। ये जंगलात जो है ये इसको बैलेंस रखने में इसको मेंटेन रखते हैं। लेकिन जब हम जंगलात काट देते हैं, खासतौर पे पुराने जंगलात काट देते हैं और वो भी उन इलाकों में जहाँ पे पहाड़ों से सैलाबी रेले आते हैं, तो आगे हम बैरियर खत्म कर देते हैं। जब बैरियर खत्म कर देते हैं तो उधर सैलाबी रेलों की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो फिर उसी तरह तबाही मचाते हैं, जैसा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में देखा, जैसे हम गिलगित बल्तिस्तान में देख रहे हैं और जैसे हम पोटोहार खित्ते के कुछ इलाकों में देख रहे हैं। तो जंगलात इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और आपके ये जो जंगलात हैं इनको हम कार्बन सिंक्स कहते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको ये अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। तो जंगलात का होना बहुत जरूरी है और इनको काटना क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आना चाहिए उन डिपार्टमेंट्स की जिनका काम है कि जंगलात को प्रोटेक्ट करें, जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त बिल्कुल ये डिपार्टमेंट्स एक्टिव नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर जंगलात की कटाई की बात की जाए या फिर सैलाब की बात की जाए, सैलाब की भी एक बड़ी पुरानी पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। 1956 में, फिर 1976 में, फिर 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2010 में, फिर 2022 में और अब 2025 में अभी इस वक्त सैलाब हमारे दरवाजे खटखटा रहा है। सो ये जितने भी अदवार मैंने गिनवाए, अगर 56 की बात कीजिए तो वो आज़ादी से कुछ 7-8 साल बाद की बात है। सो क्या हम उस वक्त से केयर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उस वक्त तो सैलाब अगर आते थे तो उस वक्त दरख्त भी उतने ज़्यादा होते थे। देखिए, उस वक्त सैलाब ऐसे नहीं था कि हर साल आप सैलाब देख रहे हैं या हर साल आपके इकट्ठे डिजास्टर आ रहे हैं। पहले सैलाबों का ट्रेंड फर्क था, यानी 10 साल हो जाते थे या एक डेकेड के बाद आप इस तरह का बड़ा सैलाब देखते थे, या कभी कहीं क्लाउड बस्ट आप सुनते थे। आपको 2001 का रावलपिंडी का क्लाउड बस्ट भी याद होगा। उसके बाद हमने 2021 में इस्लामाबाद में क्लाउड बस्ट देखा, जब ये सोसाइटीज पोस्ट सोसाइटीज डूबी थी। उसके बाद अब हम क्लाउड बस्ट देख रहे हैं और मुसलसल क्लाउड बस्ट देख रहे हैं, यानी कि ये एक वाकया नहीं हो रहा है, ये मुसलसल हो रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, जिसको मौसमियाती तब्दीली आप कह रहे हैं, इसने ट्रेंड जरा शिफ्ट कर दिया है। जो डिजास्टर हम कुछ सालों में, कुछ डेकेड्स में देखते थे, एक ही साल में अब हम इकट्ठे देखते हैं। चाहे वो हीट वेव हो, चाहे वो ड्राउट सीजन हो, ड्राई स्पेल हो, उसके साथ ही एकदम सैलाब आ जाते हैं। फिर क्लाउड बस्ट, बारिशें भी आम बारिशें नहीं है। तो अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, आप देखें, पहले मानसून पहले दाखिल हो जाती है मुल्क में, उसके बाद पहाड़ों पे जो है वो क्लाउड बस्ट शुरू हो जाता है। क्लाउड बस्ट के बाद वहां पे तबाही होती है। फिर अब जाहिर है हमारा सारे मुल्क, वहां पे भी सैलाबी सूरत हाल है, तो उन्होंने भी पानी छोड़ना है। तो जब वो पानी छोड़ेंगे तो उसके बाद हमारे दरियाई सैलाब का भी खतरा है। तो इसको मैं फ्लड सुनामी कह रही हूँ जो पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त। ये कोई एक डिजास्टर नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे डिजास्टर है जो हम फेस कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज इसके पीछे सबसे बड़ी वजह। एग्जैक्टली। अच्छा ज़ैनब, एक पिक्चर मैंने देखी है, यकीनी तौर पर वो आपने भी देखी होगी गूगल अर्थ से, जिसमें नीलम वैली की वो पिक्चर थी। एक साइड पर पाकिस्तान था, एक साइड पर इंडिया था
और देखा जा सकता था कि पाकिस्तान कितना रूखा सूखा है, और बिकॉज इसी वजह से कि यहाँ पर दरख्तों की उस तरह से कोई कानून, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। दूसरी जानब अगर हम इंडिया को देखें तो वहाँ पर बाकायदे तौर पर इम्प्लीमेंटेशन है कानून बनाने के बाद, और फिर हम इस चीज़ को रोते हैं कि क्लाउड बर्स्ट है। और फिर वैसे तो ये हमारे निज़ाम का आईना है जो हम देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ लोगों को इस हवाले से भी बताएं कि ये कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, मेरे ख्याल से वो जो पिक्चर है, देखिए हमें दोनों रुख दिखाने चाहिए। हम शायद एक पहलू दिखा देते हैं। इस बिल्कुल। वक्त पाकिस्तान की जो एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैस की, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर हम करेंटली बात करें, जो क्लाइमेट चेंज से हम सफर कर रहे हैं वो हम अपनी वजह से नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया की एमिशंस इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। इंडिया वन ऑफ द पोल्यूटर्स है। वहां पे अगर आप कश्मीर दिखा के जंगलात एक साइड के दिखा रहे हो और कह रहे हैं कि ये वहां पे तो बहुत जंगल है, हमने काट दिया, तो देखें उनकी एमिशंस किधर हैं। और वो भी क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूटर बनते जा रहे हैं, और उनकी एमिशंस की वजह से हमारे ये जो सियाचिन में ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। हमारे वहां पे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए। वहां पे ये सिक्योरिटी कंसर्न बना दिया है हमारे हमसाया मुल्क ने। देखें, पानी पे पहले इंडस वाटर ट्रीटी वो अबेंस में ले जाते हैं, विदहेल्ड कर देते हैं, एनवायरमेंटल क्राइम वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक तस्वीर वायरल हो रही है, इसके पीछे मेरे ख्याल से हमें रिसर्च कर लेनी चाहिए कि हम क्या पहलू दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का इसमें रोल नहीं है फिलहाल। जब होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे, बट बीइंग अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग एवरीवन कि पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग अ रोल, एनी रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। तो जी, दरख्त बहुत जरूरी है, जंगलात बहुत जरूरी है, लेकिन ये ट्रांस बाउंड्री मामला होता है। जब एक मुल्क आपके बॉर्डर पे मुसलसल एमिशंस कर रहा है, उसकी वजह से आपके मुल्क में तबाही, क्योंकि खित्ता तो एक ही है, बॉर्डर तो इंसानों ने बनाया है। वो खित्ता तो हालात एक तो ही है। हैं इंडिया के। इंडिया जिस तरह से पानी उसने छोड़ दिया, जिस तरह से उसने अलर्ट करना था उस तरह से किया नहीं। ये जो वक्तन फवक्तन इंडिया करता है उस पर तो तनकीद जायज है। बिल्कुल, हमें हमें जो है ये देखना चाहिए कि आपको खित्ते में क्लाइमेट चेंज, देखें इंडिया कर रहे हैं तो वो भी तबाही, अब उसके अपने मुल्क में भी तबाही आ रही है अभी। ठीक। अच्छा ज़ैनब, मुझे सिर्फ लास्टली बताइएगा, आई एम एग्रीड विद योर पॉइंट जो आप दरख्तों के हवाले से कह रही है, और मैंने किसी एक्सपर्ट को सुना था वो ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहा था, सूरज के निकलने की बात कर रहा था। इस वजह से इंडियन साइड के जंगलात भी डेंस हैं, हमारे जंगलात उतने डेंस नहीं है। लास्टली, व्हाट इज़ द रेमेडी? हमें इसमें वापस कहाँ से जाना होगा, क्या क्या चीज़ें बेहतर करनी होंगी ताकि आए दिन क्लाउड बर्स्ट ना हो, और ये जो क्लाइमेट चेंज है जो इस वक्त मंडला रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, इसका खतरा इससे पाकिस्तान उस तरह से इफेक्ट ना हो? देखिए, सबसे पहले तो साइंस को पॉलिसी से कनेक्ट करने की जरूरत है। हम पॉलिसी मेकिंग आज तक जो करते आ रहे हैं उसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट बहुत कम रहा है, या हम साइंस की जब बात करते हैं तो वो हमारी पॉलिसीज का हिस्सा नहीं होता। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह कि आपको फौरी तौर पे इन्फोर्समेंट करनी होगी। जो आपके फ्लड प्लेन या दरिया का राइट ऑफ वे है, उसकी गुजरगाह है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम साहब ने भी कहा कि वो नो कंस्ट्रक्शन जोन होनी चाहिए, काबिल कबूल नहीं है, तो वहाँ इंक्रोचमेंट्स खत्म करें। आज अगर अभी ये भी मामला चल रहा है कि इंक्रोचमेंट्स अब खत्म हो रही हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? देखें, अगर इंक्रोचमेंट्स खत्म नहीं होंगी तो सैलाब से वो उनके वो कंस्ट्रक्शन, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। तो इन वन वे और दी अदर वो सफर करेंगे ही। तो आपको खत्म करनी है और मना करना है कंस्ट्रक्शन से। फिर रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पार्ट ऑफ प्लानिंग बनाइए, उनको बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आप अब वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलाइज करना होगा, इन्वायरमेंट के साथ अटैच करना होगा। ये जो अन्नेवा जिसको हम कहते हैं ना, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इससे हमें अपनी जान छुड़ानी होगी। ख़वातीन और आज़ाद, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हमारे साथ।